गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रुटि एवं सन्निकटन। ये टॉपिक भी आपका अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। तो आज हम देखेंगे कि त्रुटि एवं सन्निकटन क्या होता है, इसका उपयोग करके हम क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि त्रुटि एवं सन्निकटन क्या होता है, त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला डिराइव किस प्रकार होता है, ये सब हम आज देखेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगी। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि त्रुटि क्या होती है। ठीक है, टॉपिक है हमारा आज का त्रुटि एवं सन्निकटन। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रुटि क्या होती है। देखते हैं त्रुटि क्या होती है। जैसे मान लेती हूँ मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं x में कुछ वृद्धि कर दूँ, ठीक है, मान लेती हूँ मैं x में वृद्धि कर देती हूँ, x में मैं वृद्धि कर देती हूँ डेल x की। ठीक है, मतलब x में कुछ वैल्यू और ऐड हो जाएगी डेल x। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, x प्लस डेल एक्स एक फ़ंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन x प्लस डेल एक्स है, x में मैं कुछ वृद्धि की डेल एक्स की, कुछ वैल्यू इसमें ऐड हो गई डेल एक्स, तो भाई जो f ऑफ x की वैल्यू है y में भी कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर x में कुछ ऐड हुआ तो फंक्शन चेंज हुआ, तो y में भी कुछ वृद्धि हो जाएगी। अब मैं मान लेती हूँ y में वृद्धि क्या होती है मेरी, y प्लस डेल y। ठीक है, मेरे पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स में मैंने एक वृद्धि कर दी, छोटा सा अल्प वृद्धि की डेल एक्स। ठीक है, तो जो मेरे पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स में थोड़ी डेल एक्स अल्प वृद्धि की, तो मेरा जो फंक्शन है y में भी कितनी वृद्धि हो जाएगी, डेल y वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डेल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आप इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए मेरे पास क्या है, डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ ये वाला फंक्शन, अब मैं क्या करती हूँ, इस फंक्शन में दोनों तरफ डेल एक्स से क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, मैं समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या कर दिया, डेल एक्स का डिवाइड कर दिया। अब मैं दोनों तरफ लिमिट ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ हमें पता है कि ये जो वैल्यू है आपकी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये किसके बराबर होता है मेरा, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसे हम क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, जब ये वैल्यू आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको बोल सकती हूँ, देखिए इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये किसके बराबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स के, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, इक्वल टू ये पूरी वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ मैं, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ नहीं है, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ एक याद रखेंगे हम। अब नेक्स्ट अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास ये जो वैल्यू दी है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं वापस नोट कर लेती हूँ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, यही है ना। अब अगर मैं यहाँ से लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो हटा देती हूँ, अगर रिमूव कर देती हूँ इस लिमिट को, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। मैंने यहाँ से लिमिट रिमूव कर दिया,
तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट ऐड करूँगी जिसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड किया एप्सिलॉन। अब मैं यहाँ से डेल वाई की वैल्यू निकालूंगी। तो डेल वाई की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, डेल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स। ठीक है, एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स, ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, चूँकि मेरा जो डेल एक्स है ये ऑलरेडी बहुत अल्पवृद्धि है, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी है। अगर ये वैल्यू छोटी है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी मेरी क्या है, बहुत छोटी है। दोनों का इंटू कर देती हूँ। मान लेती हूँ मैं डेल एक्स की वैल्यू सपोज करते हैं 0.01 है, एप्सिलॉन की वैल्यू सपोज कर लेती हूँ 0.1। दोनों का इंटू करूँगी, एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 0.01 इंटू 0.1, क्या मिलेगा 0.001। तो देखिए ये वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब इसको हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, इसको नगण्य मानेंगे तो ये पूरी वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ये पूरी वैल्यू को क्या मान लिया, नगण्य, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। ठीक है, ये होता है आपका लगभग, ये आपकी वैल्यू होती है लगभग वैल्यू, क्योंकि मैंने इसको क्या मान लिया है, नगण्य मान लिया है। ठीक है, अब देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू की मेरी क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। ये हमने अभी देखा था, देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट कर देती हूँ, डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दे रही हूँ। अब देखिए, जो मेरे पास समीकरण एक था, समीकरण एक क्या था मेरे पास, डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो समीकरण एक था मेरा डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों इक्वेशन की तुलना करिए, दोनों इक्वेशन की तुलना करने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से देखिए समीकरण, इसको 2 दे दो, ये तो समीकरण एक आपका है। दोनों की तुलना करेंगे, डेल वाई दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स। ये किसके बराबर है आपका, देखो डेल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल एक्स। एफ डैश एक्स जगह क्या लिखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जगह वापस एफ डैश एक्स लिख सकती हूँ। तो ये हो गया मेरा एफ डैश एक्स डेल एक्स। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगी, एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू, तो इसको पक्षांतर कर दूंगी। तो क्या मिल जाएगी मुझे वैल्यू, एफ डैश एक्स डेल एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इसी के थ्रू, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसी के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, या फिर इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स को हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, वाई माना था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई प्लस, ये पूरी वैल्यू किसकी है, डेल वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, ये याद रखेंगे तो इससे आप बना सकते हैं, ये याद रखेंगे तो इससे आप ये बना सकते हैं। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, इसी के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका डेल एक्स है और ये जो डेल वाई है, इसे हम क्या बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई त्रुटि की बात, ये होता है आपका त्रुटि का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया त्रुटि। अब देखते हैं त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमको केवल 3 प्रकार की त्रुटि पढ़नी है। पहला है आपका निरपेक्ष त्रुटि। तो देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। देखो, एक्स में त्रुटि अगर डेल एक्स है, ठीक है, मेरे पास कोई वैल्यू एक्स है, मान लेते हैं मैंने किसी वृत्त की त्रिज्या नापी है 9 सेंटीमीटर, लेकिन मैं बोल रही हूँ भाई नापने में मेरे कुछ गलती हो गई है। ठीक है, अब वो गलती हो सकता है, तो मेरे पास अगर मान लो गलती हो गई 0.03 सेंटीमीटर का, मेरे में क्या हो गया, त्रुटि आ गया। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या मैंने नापी 9 सेंटीमीटर, कुछ त्रुटि आ गई मेरी, 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि आ गई। तो यहाँ पर देखिए जो x में त्रुटि क्या आ रही है, 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि आ रही है, तो इस त्रुटि को मैंने क्या मान लिया, डेल x, क्योंकि ये बहुत अल्प मान है। ठीक है, तो अगर x में त्रुटि डेल x है, ठीक है, x में त्रुटि क्या है, डेल x है, तो इस डेल x को क्या बोलेंगे,
निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, एक्स में त्रुटि अगर डेल एक्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या मैंने नापा है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ त्रुटि हो गया, 0.03 सेंटीमीटर की क्या हो गई, त्रुटि हो गई है। तो इस 0.03 सेंटीमीटर त्रुटि को क्या बोलूँगी मैं, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, नेक्स्ट है आपका सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षिक त्रुटि आपका क्या होगा, यदि एक्स में त्रुटि आपका अगर डेल एक्स है, ठीक है, एक्स में त्रुटि डेल एक्स है, तब डेल एक्स अपॉन एक्स के अनुपात को, सेम निरपेक्ष त्रुटि का जैसे फॉर्मूला था, एक्स में त्रुटि डेल एक्स है तो डेल एक्स को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। लेकिन यदि एक्स में त्रुटि डेल एक्स है तो डेल एक्स अपॉन एक्स का जो अनुपात है, इस अनुपात को क्या बोलेंगे, एक्स में सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। एक्स में क्या बोलेंगे, सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षिक त्रुटि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो डेल एक्स के सापेक्ष क्या हो गया है, यहाँ पर डेल एक्स में क्या हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, डेल एक्स अपॉन एक्स को एक्स में सापेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिशत त्रुटि। सेम फॉर्मूला है, यदि एक्स में त्रुटि आपका डेल एक्स है तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, इसको क्या बोलेंगे, एक्स में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, कहते हैं। मतलब सापेक्षिक त्रुटि को परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं त्रुटि के, जिसके आपको समझ आ सके कि इस फॉर्मूले जो आपने पढ़ा है त्रुटि का, उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला भी त्रुटि का निकाला था। प्रश्नावली है 14.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत 25.3। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला है 25.3 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक जितना भी स्क्वायर रूट पढ़ा है वो दशमलव वाली संख्याओं का नहीं पढ़ा है। ठीक है, रियल वैल्यूज़ का, वैसे 25 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, अगर मेरे पास कोई नंबर है √25, ठीक है, ये मेरी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अगर मेरे पास पूर्णांक संख्या है 25, तो 25 का मैं स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकती हूँ, ये 5 होगा। अगर मेरे पास 49 है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 7। अगर मेरे पास 64 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकती हूँ मैं 8। ठीक है, अगर मेरे पास 4 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकती हूँ मैं 2। तो इन सारे पूर्णांक नंबर के स्क्वायर रूट में आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये सभी मुझे पता है। ठीक है, इजीली हम निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास स्क्वायर रूट है आपका 25.3, मतलब ये पॉइंट में है। ठीक है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो हम इसी फॉर्मूले, त्रुटि वाला जो हमें फॉर्मूला भी हमने निकाला था, उसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि वो फॉर्मूला क्या निकाला था हमने फॉर्मूला निकाला था f(x) प्लस डेल एक्स इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) डेल एक्स। ये आपका f(x) प्लस डेल एक्स है। ठीक है, इक्वल टू ये आपका f(x) को हमने क्या माना था, y प्लस f' डेल x डेल एक्स, इसको क्या माना था हमने, डेल y। ठीक है, तो बस आपको इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है। क्लियर है, आपको केवल इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है, यही फॉर्मूला हम याद रखेंगे। हमें जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, हमें जो वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, √25.3। इसको ये हमें वैल्यू किसकी गिवन है, f(x) प्लस डेल एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, जहाँ पर ये 25.3 क्या है, आपका x प्लस डेल एक्स की वैल्यू है। ठीक, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके बाद आगे किस तरह सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले जो वैल्यू दी है, ये वैल्यू किसके फॉर्मेट में दी है, रूट के फॉर्मेट में दी है, √25 इंटू 25.3 दिया है। ठीक है, तो वैल्यू आपको जिस फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट को आपको क्या मान लेना है, y। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आपको वैल्यू क्या दी है, √25.3 दिया है। तो आपको जो वैल्यू जिस फॉर्मेट में दिया है, रूट के फॉर्मेट में दिया है, तो आपको उस वैल्यू को क्या मान लेना है, y मान लिया है, उस फॉर्मेट को y मान लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना y इक्वल टू, वैल्यू रूट में है तो रूट,
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको जिस फॉर्मेट में दिया है वैल्यू उस फॉर्मेट को क्या मान लेंगे, y। तो y हमको वैल्यू क्या दी है, रूट में दी है, तो रूट में, तो इस रूट वाली वैल्यू को हमने क्या लिख लिया, रूट x इक्वल टू वाई। क्लियर। अब देखिए, आपको x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो 25.3 जो आपको वैल्यू गिवन है उसके आसपास भी हो और उसका हम स्क्वायर रूट निकाल भी सकें। ठीक है, आपको x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि आपको वैल्यू जो गिवन है 25.3 उसके आसपास होनी चाहिए। ठीक, x की एक वैसी वैल्यू लेंगे जो 25.3 के आसपास होगी और हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो x की ऐसी वैल्यू क्या होगी, 25.3 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो हम x इक्वल टू क्या लेंगे, 25 लेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, चाहे क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से दो, इस प्रकार का दिया है तो हमेशा क्या करेंगे, अगर रूट वाली वैल्यू है, ठीक है, तो जो रूट वाली वैल्यू रहेगी उसे रूट y इक्वल टू रूट x ले लेंगे। अब x की एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो 25.3 के क्या हो, आसपास हो, क्योंकि हमें 25.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके आसपास की हम वैल्यू ले लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, x इक्वल 25 ले लिया। अब आपको जो वैल्यू गिवन है 25.3 वो किसकी वैल्यू है, x प्लस डेल x की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका x प्लस डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25.3। x की एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके और वो क्या हो, 25.3 के आसपास हो, क्योंकि 25.3 हमें गिवन है। तो x की वैल्यू हो गई 25। अब जो वैल्यू आपको गिवन है उसको x प्लस डेल x ले लेंगे। अब ये x और x प्लस डेल x का उपयोग करके हम डेल x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस डेल x, उसमें अगर x माइनस कर दूँ तो x से x कैंसिल होकर मुझे क्या मिल जाएगा, डेल x मिल जाएगा। अब x प्लस डेल x की वैल्यू क्या है मेरी, 25.3 और x की वैल्यू है -25। दोनों को माइनस किया, वैल्यू क्या मिली, 0.3 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर 0.3 मेरी वैल्यू किसकी है, डेल x की। तो x की वैल्यू आपके पास हो गई 25, x प्लस डेल x की वैल्यू हो गई 25.3 और डेल x की वैल्यू हो गई 0.3। अब यही तीन वैल्यू आपको काम आने वाली है। ठीक, अब मेरा फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो मेरे पास y तो है, ठीक है, मुझे डेल y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए डेल y की वैल्यू क्या होती है, डेल y इक्वल टू आपका क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसको समीकरण 1 दे देना। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है y उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/2 रूट x। अब केवल इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने x की वैल्यू क्या माना है भाई, 25 माना है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट किया, 25 पुट किया, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ओवर 25 रूट ओवर 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 5। तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/10। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है 25, उसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे 1/10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 1/10 और डेल एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी 0.3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3/10 इक्वल टू 0.03। ये डेल वाई की वैल्यू हो गई। ठीक, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 25.3 इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या थी मेरी, रूट एक्स थी
प्लस डेल वाई की वैल्यू मेरी क्या है 0.03 है। अब यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 25 0.03, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.0.03 इक्वल टू 5.03, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा √25.3 इक्वल टू 5.03, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी आगे जो क्वेश्चन होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।